सो हेलो गाइज, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। 3 अक्टूबर 2023। तो आज की डेट में हम टोटल 3 शेयर स्टॉक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंटरडे के लिए आपके लिए फोकस करने चाहिए इन तीनों शेयर पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर वीडियो पे नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। और भी किसी भी वीडियो में मेरा पर्पज होता है आपको सिर्फ एजुकेशन देना, ना कि आपको कोई भी ट्रेड में दिलाना, ना आपको कोई ट्रेड में सेल कराना। मेरा उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का सिर्फ आपको एजुकेशन देना। तो सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखकर कोई भी ट्रेड मत लेना, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें या फिर अपने खुद के वित्तीय जोखिम पर ही ट्रेड लें। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, कैसे मार्केट ऊपर निकलता है तो कैसे हमें कामकाज करना है, कैसे हम अपनी माइंड को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे हम सेंटीमेंट के हिसाब से ट्रेड करने वाले हैं, ये आज हम बताने वाले हैं। तो उसी को आपको देखना है। और यहाँ पर जो मैंने लेवल बताए हैं वो हमारे खुद के लेवल हैं, ये आपके लिए लेवल नहीं है। तो इन पे मैं खुद ट्रेड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ वो बात की बात है, लेकिन ये जो मैं यहाँ पर बताया हूँ, यहाँ पर जो ओपन एंट्री एसएल टारगेट ये जो भी हैं वो मैं अपने लिए खुद के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। तो आप सो प्लीज़ आप जो भी करना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लेना या फिर अपने खुद की वित्तीय जोखिम पे ही कोई कदम लेना। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शेयर होगा वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज होगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ। शेयर में हमें क्या देखने को मिला, शेयर में एक हमें रजिस्टेंस देखने को मिला, जो कि यहाँ पर एक रजिस्टेंस बना, फिर आके यहाँ पर एक रजिस्टेंस बना और यहीं से ही गिरना स्टार्ट हुआ, यहीं से ही गिरना स्टार्ट हुआ। अब ये तीसरी बार यही के आसपास रजिस्टेंस बना रहा है। क्लोजिंग कहाँ पर किया, यहीं के आसपास। अगर ये क्लोजिंग कहीं नीचे के आसपास करता तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इसने क्लोजिंग कहाँ पर किया, इस ट्रेंड लाइन के आसपास किया, जो कि यहाँ पर ये लेवल का ब्रेकआउट होना है। तो हमारे लिए ये शेयर काफ़ी अच्छा हो सकता है ग्रासिम इंडस्ट्रीज का, क्योंकि एक रजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद शेयर में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टेंस लेके नीचे गिरा, फिर यहाँ से रजिस्टेंस लेके नीचे गया, अब उसी रजिस्टेंस के आसपास जाके क्लोज किया है। तो हो सकता है यहाँ से एक हमें अच्छी खासी क्या हो सकता है, ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है मार्केट में इस शेयर में, तो हमें क्या करना है, एंट्री बनानी है 1951 में, 1951 रुपये के आसपास। एसएल जो हमारा होगा 1940 रुपये का हमारा स्टैंड होगा। और देखेंगे टारगेट हमारा 1960, 1970, 1980, ये तीन हमारे टारगेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, मैंने क्या कहा, हम सेंटीमेंट के हिसाब से ट्रेड करेंगे, आपको कुछ सिखाएंगे भी। तो जो हमारा जो कंडीशन होगा वो होगा अब ओपन होना चाहिए 1930 से 1950 के बीच में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इसके बीच में अगर ओपन होता है तो ब्रेकआउट करेगा तो सस्टेन करेगा। अगर कहीं पर ये नीचे आके गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पर हो गया, अब जहाँ से इतनी तेजी बनाने के बाद ये ब्रेकआउट करेगा तो वो ब्रेकआउट इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा, हो सकता है यहीं से वापस लेके नीचे आ जाएगा। तो ऐसे में हमें सेंटीमेंट के हिसाब से भी ट्रेड करना है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, ओपन, तो मार्केट जब ओपन हो, ये शेयर जब ओपन हो मार्केट के टाइम पे, तो 1930 से लेके 1950 के बीच में ही ओपन हो। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो हमारी 1951 पे एंट्री होगी, 1940 का सेल होगा, 1960, 1970, 1980, ये तीन हमारे टारगेट रहेंगे ग्रासिम में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे शेयर पे हम डिस्कस करते हैं। जो दूसरा शेयर होगा हमारे लिए वो होगा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का। ये भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस के आसपास जाके क्लोज किया है। तो जैसे ग्रासिम इंडस्ट्री है वैसे ही ये भी शेयर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये रजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर देखेंगे तो वो रजिस्टेंस लेके उसी रजिस्टेंस के आसपास देख सकते हैं कुछ कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ये क्लोजिंग किया है। तो अगर आज फिलहाल के लिए मार्केट अच्छा रहता है तो क्या हो सकता है, इसी क्लोजिंग के आसपास गया है तो यहाँ से एक निकलने की कोशिश करेगा। निकलने के बाद जब कोशिश करेगा तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, जो कि एंट्री हमारी क्या होगी, 1259 रुपये के आसपास होगी। एसएल जो हमारा होगा 1255 रुपये का होगा। टारगेट हमारा 1265, 1270, 1275, ये तीन टारगेट हम ले सकते हैं। तो इसमें भी हमारी एक कंडीशन होगी, वही ओपनिंग वाली। मैंने बताया ना, हम सेंटीमेंट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर नीचे ओपन होता है तो ऊपर जाने में टाइम लग सकता है, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। या फिर ऐसा हो, यहाँ पर जो अगर ओपन होता है ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कई सारी कैंडल क्या हो, कंसोलिडेट हो, उसके बाद ब्रेकआउट हो, तो ऐसे में वर्क करेगा। लेकिन डायरेक्ट यहीं से ओपन होकर ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है सस्टेन ना करे। तो ऐसे में हमारी जो ओपनिंग प्राइस होगी 1257, 1240 के बीच में होगी। अगर शेयर 1257 और 1240 के बीच
बीच में ओपन होता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो फिर हम 1259 के आसपास एंट्री बना सकते हैं, 1255 का एसएल रख सकते हैं, 1265, 1270, 1275 ये हम 3 टारगेट ले सकते हैं। तो मुथूट फाइनेंस है, ये आपको मैं बता रहा हूँ ये कैसे कामकाज करना है, ये मैं खुद करूँगा, आपको सिर्फ देखना है कैसे वर्क होता है इसमें। अगर कोई ट्रेड आप लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने वित्तीय जोखिम पर ही ट्रेड लें, क्योंकि यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एजुकेशन देना है कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं। तो चलिए तीसरा शेयर जो हमारा होगा वो गुजरात गैस का होगा। यहाँ पर भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, देखेंगे तो मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली और उसका फिर एक तेजी देखने को मिली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप इस शेयर को वन डे टाइम फ्रेम पे देखने जाएंगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो मतलब ऐसी कैंडल कभी बनती है ना, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, तो उसमें क्या होता है अगर थोड़ा स्विंग ट्रेड करना है तो उसी ग्रीन कैंडल का लो लगाकर जैसे ही हाई के ऊपर तो निकलता है, फिर हम क्या करते हैं एंट्री करते हैं, टारगेट हमारे जो होते हैं बड़े होते हैं। तो वैसे में हम ऐसा नहीं करने वाले, यहाँ पर हम इंट्राडे के लिए करने वाले हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो क्या कर सकते हैं, ओपन हमारा जो होगा 424 420 के बीच में, यानी कि 420 से लेकर 420 के बीच में ओपन हो। ओपन होने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट करता है, यानी कि इस कैंडल के ऊपर ये जो मैंने लाइन डाल के रखा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तो हम क्या कर सकते हैं 424.50 पैसे के आसपास हमारा एंट्री होगा, 422 का स्टॉप लॉस होगा, 427, 428, 430 ये 3 टारगेट हम ले सकते हैं। देखिए 424.50 पैसे के आसपास हमारी एंट्री हो सकती है जैसे ही यहाँ पर निकलता है, वो भी 424 से लेकर 420 के बीच में मार्केट ओपन हो, ये शेयर ओपन हो, यहीं से ही निकलता है 424.50 पैसे को क्रॉस करता है। तो जैसे ही हमारी 424.50 पैसे को क्रॉस करता है हमारी एंट्री हो जाएगी, 422 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा करीब देखेंगे 2.5 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो हमारी एंट्री जो हमारा टारगेट होगा वो होगा क्या 427 रुपये का, यानी कि 3 रुपये का हमारा टारगेट होगा, 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 3 रुपये का टारगेट होगा। या फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं 4 रुपये का टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद से क्या कर सकते हैं उसके बाद फिर हम जो करेंगे फिर उसमें हम 6 रुपये का भी क्या करते हैं 5.5 रुपये का भी हम क्या कर सकते हैं टारगेट ले सकते हैं। तो ये 3 हमारे टारगेट हो जाएंगे 427 रुपये, 428 रुपये और क्या होंगे 430 रुपये। तो ये 3 टारगेट रहेंगे। 424 पे हमारी एंट्री होगी, 424.50 पैसे पे 422 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन ओपनिंग ध्यान रखना 424 से लेकर 420 के बीच में होनी चाहिए, 424 420 के बीच में हो तो इसका ब्रेक करें तो हमारी एंट्री होगी। अगर इसके बीच में नहीं ओपन होता है, जैसे मैंने बोला ना 424 के बीच से 424 से लेकर 420 के बीच में ओपनिंग हो, या फिर यहाँ पर देखेंगे 1257 से 1240 के बीच में ओपनिंग हो, या फिर यहाँ पर देखें 1930 से लेकर 1950 के बीच में ओपनिंग हो, तभी ये काम करेगा, तभी क्या हो सकता है ये वर्क करेगा, अन्यथा ये वर्क नहीं करेगा। फिर इसमें जो हो सकता है कोई शेयर निकल जाए, लेकिन हो सकता है ये फेल भी हो जाए। इसलिए हमारी ओपनिंग जो हो वो इंपॉर्टेंट रखती है, इसलिए यहाँ पर क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लोज यहाँ पर कहीं पर होता, अगर ये क्लोज यहाँ पर होता तो हम इसको नहीं लेते हैं, ये क्लोज यहाँ पर होता तो इसको हम नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक रेजिस्टेंस के पास जाकर क्लोज किया है, यहाँ पर हुई है रेजिस्टेंस के पास जाकर क्लोज हुआ है, यहाँ पर हुई है रेजिस्टेंस के पास जाकर क्लोज हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। उसके बाद फिर ओपनिंग फिर हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो अगर ओपनिंग अच्छी होगी तो हमारे टारगेट भी होंगे, एंट्री भी अच्छी होगी। तो हमारे लिए जो एंट्री बन सकती है 424 से 420 के बीच में हमारी ओपनिंग हो, तभी हमारे अच्छे लेवल निकल के आएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।